हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल इन बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी को जैसे पता है हम लोगों की सीरीज़ चल रही है वोकेबलरी की, और अब आप लोगों के एप्लीकेशन के ऊपर कई सारी फैकल्टी आ चुके हैं। कई सारे फैकल्टीज़ के बैचेस चालू कर दिए हैं। आपके साइंस की भी क्लास हो रही है, मैथ्स की भी क्लास आज से स्टार्ट हो गई, इंग्लिश की भी, ग्रामर एंड वोकेबलरी दोनों चल रही है आपकी, रीजनिंग की भी क्लास चल रही है। तो अब आप लोगों को वापस अपने शेड्यूल में आने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसा कि एग्ज़ाम का पता चल चुका है, नियरेस्ट बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। कुछ महीनों बाद आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो सिंगल कर रहे हैं वो भी स्टार्ट हो रहा है आपका। तो अब आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, आपके कंटिन्यू लेक्चर्स बन रहे हैं तो अपने आप को वापस उस तैयारी में ले आओ जिसको आप काफ़ी महीनों से छोड़ चुके हो, ठीक है। तो अब आप लोगों के लेक्चर कंटिन्यू आ रहे हैं, डेली रूटीन में आ रहे हैं, तो अपनी तैयारी को वापस ले आओ, ठीक है। चलो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने डिस्कस किया था वर्ड अल्फ़ाबेट ए से ही, आज भी आपका अल्फ़ाबेट ए से है। कल हो सकता है आपका एक वर्ड और अल्फ़ाबेट ए से रहे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट बी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल से आपके कोशिश करेंगे कि एक दिन हम रूट डिस्कस करेंगे और एक दिन आपके जो लेक्चर आएगा वो प्रैक्टिस का आएगा, ठीक है। क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि एक ही लेक्चर में आपके दोनों चीज़ करें, 20 मिनट्स और 15 मिनट्स का, पर उससे ये हो रहा था कि मैं आपके 15 मिनट्स के अंदर ज़्यादा वर्ड नहीं ले पा रहा था। मैं दो तीन से ज़्यादा, क्योंकि उनको एक्सप्लेन भी करना होता है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा एक दिन हम रूट वर्ड डिस्कस करेंगे, इसी रूट वर्ड में आगे आगे चल के हम कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स सारे डिस्कस करेंगे। और एक लेक्चर जो होगा दूसरे दिन, उस लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे 20 से 25 वर्ड्स रखें सारे टॉपिक्स के, मतलब आपके सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज और मिस स्पेल्ड, इन सब के हम 5-5 वर्ड रखने की कोशिश करेंगे, ताकि 25 वर्ड, अगर आप पर डे 25 वर्ड्स वो कर रहे हो, प्लस आपके नेक्स्ट डे इनसे रिलेटेड 10 to 12 वर्ड सीख रहे हो, तो आपकी वोकेबलरी में डेली बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आज दो छोटे से रूट है आपके, एक है आपका रूट एनटी और सेकंड है एनटी। दोनों ही रूट आपके काफ़ी सेम है देखने में, एक के एंड में टी है, एक के एंड में आई है, पर जब दोनों रूट आपके जिन भी वर्ड्स के साथ प्रीफिक्स होते हैं, हर जगह उनका मीनिंग क्या होगा, चेंज होगा। चलो देखते हैं। देखो एक तो ये वर्ड है एनटी, जिनके साथ ये वर्ड जुड़ेगा उनमें क्या चेंज होगा। एक वर्ड है ये एनटी, ये जिन वर्ड्स के स्टार्टिंग में प्रीफिक्स होंगे उनमें क्या क्या चेंजेस होंगे, चलो समझते हैं। देखो पहली चीज, ये एंटी जो होता है इसका मतलब होता है बिफोर। क्या होता है इस एंटी का मतलब? बिफोर, पहले की जब हम बात करते हैं, ठीक है। जिन भी वर्ड्स के साथ जुड़ेगा ये एंटी रूट आपका, कहीं ना कहीं उसका मीनिंग किससे आएगा, पहले वाली बात से, ठीक है। पहले की बारे में कोई चीज बताएंगे। अच्छा सेकेंड एंटी का क्या हुआ? अगर वो एंटी आएगा तो इस एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। हाँ भाई, क्या होता है इसका मतलब? अगेंस्ट। तो मुझे समझ में आ गया, ये एंटी जहाँ यूज होगा वो मीनिंग क्या आएगा, बिफोर का, मतलब पहले की किसी बात के बारे में बताएंगे। और अगर ये एंटी आएगा तो इसका मतलब होगा अगेंस्ट के सेंस में। अब देखो एग्जाम में इनसे रिलेटेड ये सारे वर्ड आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये वर्ड एग्जाम में आएंगे, ऑप्शंस में अगर आपको दिखेंगे तो आपका माइंड क्लिक करेगा। एग्जैक्ट आंसर भले ही आप ना पहुंच पाओ, पर आप क्लिक कर जाएगा माइंड में कि भाई इस एंटी का मतलब बिफोर है और इस एंटी का मतलब क्या है, अगेंस्ट से, ठीक है। चलो देखो पहले वर्ड देखते हैं हम कौन कौन से डिस्कस करेंगे। अगर इसकी बात करें तो इससे पहला वर्ड आएगा आपका एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट वर्ड ऑलरेडी जब भी मैं नाउन पढ़ाता हूँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाता हूँ, तो प्रोनाउन जो सेकंड टॉपिक आता है उसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ। अभी मैं इससे रिलेटेड आपको सेंटेंस भी बताऊँगा कि हमने इसको कहाँ यूज़ किया है। चलो नेक्स्ट आता है आपका एंटीडेट, एंटीबेलम और एंटीडिलुवियन। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में यूज़ होने वाला वर्ड है आपका, कई बार रिपीट हो चुका है, एंटीडिलुवियन। चलो भाई नेक्स्ट क्या आता है, इस एंटी से हम डिस्कस करेंगे वर्ड एंटीबॉडी, एंटीडोट, एंटीसेप्टिक, एंटीपैथी एंड लास्ट वन इज एंटीपोडल, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 5 + 4 9 वर्ड्स है। एक एक करके अब सारे वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं, हमने बात की एंटी, एंटी का मतलब बिफोर, पहले की जो बात करता है। चलो तो इसी से वर्ड स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, सबसे पहला वर्ड हमारा आता है एंटीसीडेंट।
पहली चीज, इस वर्ड की स्पेलिंग भी ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर मिस स्पेल्ड जो क्वेश्चन आते हैं कि आपको 4 स्पेलिंग दी हुई होती है, उनमें से किसी एक की स्पेलिंग सही होती है, बाकी 3 की गलत होती है, उसमें ये वर्ड यूज होता है। एक मैंने आपको पहले बताया था कमिटी वर्ड, उसको भी ध्यान रखना। ये स्पेलिंग्स वो है जो मिस स्पेल्ड में आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम में आते हैं। चलो, एंटीसीडेंट क्या होता है भाई? अभी हमने पढ़ा ANT, एंटी का मतलब क्या होता है? बिफोर। तो कोई भी इवेंट हो गया, कोई भी थिंग हो गई, कोई भी चीज जो पहले घटित हुई है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ड एंटीसीडेंट। जैसे मैं क्या कह सकता हूं? अ थिंग और एन इवेंट दैट एग्जिस्टेड बिफोर, या दैट एग्जिस्ट बिफोर। क्या हो गया? कोई भी इवेंट या कोई भी थिंग जो पहले एग्जिस्ट करती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ड एंटीसीडेंट। क्लियर हुआ चीज? एंटीसीडेंट का मतलब कोई भी वर्ड, कोई भी थिंग या कोई भी आपका इवेंट हो गया जो कि पहले घटित हुआ है, उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटीसीडेंट। अब देखो, मैंने जब बात की थी कि प्रोनाउन के अंदर ये वर्ड मैंने ऑलरेडी कराया है, और इससे रिलेटेड एग्जाम में एरर भी पूछी जाती है। क्या है वो चीज? समझो जरा। एक सेंटेंस समझाता हूं, उससे आप समझ जाओगे कि ये वर्ड जो होता है इसका किस तरीके से यूज होता है। देखो, जैसे अगर मैं लिख रहा हूं राहुल विश्ड रोहन हु अ ग्रेट प्रोफेसर। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? राहुल विश्ड रोहन हु वॉज या वर अ ग्रेट प्रोफेसर। क्या चीज है? थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, ठीक है, प्रोनाउन का एक कंसेप्ट है, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए ये वर्ड मैं प्रोनाउन में कहां बताता हूं। देखो, जब भी सेंटेंस में आपका ये वर्ड यूज होता है हु, या हम कह सकते हैं हुम, दो वर्ड है हु और हुम। जब भी ये सेंटेंस के मिड में यूज होते हैं, सेंटेंस के मिड में, तो इनके जस्ट पहले जो नाउन आता है, इनके जस्ट पहले जो नाउन आता है, उस नाउन के अकॉर्डिंग इनके बाद वाली, क्या चीज कह रहा हूं मैं? देखो, इनके जस्ट पहले जो नाउन आता है, उस नाउन के अकॉर्डिंग इनके बाद वाली हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। क्या चीज कही मैं? ध्यान से समझना। जब भी हु या हुम सेंटेंस के मिड में आते हैं, बीच में आते हैं, तो इनके जस्ट पहले जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग इसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को यूज करते हैं। समझ में आया? और इस नाउन को जो इनके जस्ट पहले आता है, इस नाउन को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। हाँ भाई, समझ में आया कि मैंने क्या चीज समझी? मैंने क्या कहा? हु या हुम जब सेंटेंस के मिड में आते हैं, तो इनके जस्ट पहले जो नाउन आता है, उस नाउन के अकॉर्डिंग इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करते हैं। ठीक है, और वो जो नाउन है, उस नाउन को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहेंगे उसको हम? एंटीसीडेंट। तो हु या हुम के पहले वाले नाउन को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। इसलिए एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? अ थिंग और इवेंट दैट एग्जिस्ट बिफोर, जो पहले घटित होती है। तो इसके जस्ट पहले जो चीज है उसको हमने क्या कहा? एंटीसीडेंट। समझ में आ गया? जब ग्रामर पढ़ोगे तो उसमें ये चीज आप सुनने को मिलेगी आपको। अब रोहन के अकॉर्डिंग वॉज या वर, ये तो आप खुद यूज कर सकते हैं। रोहन है तो हम वॉज यूज करेंगे, वर नहीं आएगा। चलो, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, एक एक वर्ड के बारे में जितना आप समझ सकते हो, जितना मैं आप लोगों को बता सकता हूं, उतना अच्छा रहेगा, ताकि आप लिंक अप कर पाओ। चलो, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या था? फर्स्ट वर्ड हमने देखा था एंटीसीडेंट, सेकेंड वर्ड इज एंटीडेट। हाँ भाई, व्हाट अबाउट एंटीडेट? एंटीडेट क्या होगा? देखो, एंटीडेट का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब हो गया पहले, बिफोर। डेट का मतलब हो गया तारीख। तो जो एक्चुअल डेट है उससे पहले की डेट पे अगर कोई काम हो जाता है, उससे हम कहते हैं एंटीडेट। जो एक्चुअल डेट दी हुई थी उससे पहले की अगर कोई काम हो गया, तो उससे पहले की जो डेट होती है उससे हम क्या कहते हैं? एंटीडेट। जैसे मैं क्या लिख सकता हूं इसको? डेट। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि द डेट रेदर देन द अर्लियर डेट। ऐसे आप ज्यादा समझ पाओगे। द अर्लियर डेट रेदर देन द एक्चुअल डेट।
हाँ भाई, अब आप समझ पाओगे इसको। क्या लिखा है मैंने, एंटीडेट क्या होता है द अर्लियर डेट, पहले की डेट, रेदर देन द एक्चुअल डेट, एक्चुअल डेट से पहले की जो डेट होगी उसको हम क्या कहेंगे, एंटीडेट। क्लियर हुआ चीज? तो ध्यान रखना, एंटीसीडेंट जो चीज पहले घटित होती है, जो किसी के पहले आती है, उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीडेट कोई भी तारीख जो एक्चुअल तारीख से पहले की तारीख होती है, अगर कोई काम एक्चुअल तारीख पे होना था उससे पहले अगर कोई घटित हो गया उसे हम क्या कहेंगे, एंटीडेट। क्लियर? दोनों चीज समझ में आई? चलो बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड इसी से, एंटीबेलम। हाँ भाई, और एक वर्ड आएगा हमारा एंटी डिलूवियन। क्या आते हैं भाई दो वर्ड, एंटीबेलम और एंटी डिलूवियन। देखो एंटीबेलम वर्ड भी आप इजीली समझ सकते हो, क्या है चीज। देखो एंटी का मतलब तो हो गया बिफोर, और बेल जो वर्ड है बेलम, ये रिलेटेड होता है फाइट से, वॉर से, युद्ध से रिलेटेड होता है वर्ड। तो हम समझ पाएंगे एंटीबेलम का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर युद्ध से पहले की अगर कोई बात कर रहे हैं हम, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबेलम। किसी पर्टिकुलर युद्ध से पहले की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं एंटीबेलम। जैसे अकरिंग और एग्जिस्टिंग बिफोर अ पर्टिकुलर वॉर, किसी वॉर के पहले कोई चीज जो घटित हुई है अगर उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं एंटीबेलम। क्लियर हुआ चीज? इसके लिए एक चीज ध्यान रखना, ये जनरली पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलरली ये एक वॉर की बात जनरली करता है। कौन सी? आपका अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर के पहले की अगर कोई बात करते हैं तो उन चीज़ों को हम किसके थ्रू बताते हैं, एंटीबेलम के थ्रू। अगर मैं एंटीबेलम कहूँगा तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि भाई अमेरिकन सिविल वॉर के पहले की बात हो रही है। क्लियर हुआ चीज़? तो हम क्या लिख सकते हैं, स्पेशली ध्यान रखना किससे पहले होता है ये, अमेरिकन सिविल वॉर। तो अमेरिकन सिविल वॉर से पहले की कोई चीज़ बात करेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड एंटीबेलम। तो याद रहेगा वर्ड आपको, ये बेलम जो वर्ड है ये आगे भी आएगा, इससे कई सारे आपके फाइट से रिलेटेड वर्ड बनेंगे, उन्हें हम आगे समझेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या आता है वर्ड, एंटी डिलूवियन। मैंने कहा ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी 1 से 2 बार ही दिख चुका है। एंटी डिलूवियन क्या होता है भाई? देखो एंटी यानी तो हो गया बिफोर, मतलब पहले का। डिलूवियन यानी होता है, डिलूवियन यानी क्या होता है, फैशन से रिलेटेड। तो एंटी डिलूवियन क्या होगा, बिफोर फैशन, मतलब ओल्ड फैशन जो चीज़ें होती है उनके लिए हम क्या कहते हैं, आपका एंटी डिलूवियन। क्या कह सकता हूँ मैं, वेरी ओल्ड मतलब बहुत पुराना, या मैं कह सकता हूँ ओल्ड फैशन्ड। ठीक है, जो काफ़ी ओल्ड फैशन चीज़ें होती है उनके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, एंटी डिलूवियन। ध्यान रहेगा। तो एंटी डिलूवियन का मतलब होता है वेरी ओल्ड, काफ़ी पुराना, या ओल्ड फैशन जो चीज़ें होती है, ठीक है, या किसी के विचार ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एंटी डिलूवियन। ध्यान रहेगा। चलो अच्छा, इससे रिलेटेड एक सेंटेंस भी देखते हैं ताकि आपके माइंड में ध्यान रहेगा वर्ड किस तरह यूज होता है। देखो जैसे अगर मैं एक सेंटेंस कहना चाहूं, ही हैज antediluvian notions about the role of women in the workplace. हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने, he has antediluvian notions about the role of women in the workplace. इस पर्सन का, ही का, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ही हैज़ एंटीडिलूवियन नोशंस। नोशंस यानी होते हैं विचार। तो इसके जो विचार है, इसके जो सोचता है ये, इसकी जो सोच है वो एंटीडिलूवियन है, काफ़ी ओल्ड फैशनड है। किसको लेके, अबाउट द रोल ऑफ वुमेन, वुमेन के रोल को लेके वर्क प्लेस में, कि भाई लेडीज़ या वुमेन जो भी है वो किसी ऑफिस में, वर्क प्लेस पे काम कर रही है, उस चीज़ को लेके अभी भी इसके ख्यालात कैसे हैं, पुराने। तो एंटीडिलूवियन नोशंस जो विचार है वो कैसे हैं, काफ़ी ओल्ड फैशनड है। क्लियर हुआ चीज़? तो ध्यान रखना
ध्यान रखना इस चीज़ को, एंटीडिल्यूवियन का मतलब हो गया वेरी ओल्ड या ओल्ड फैशन। क्लियर हुआ चीज़? तो हमने 4 वर्ड करें। पहला हमने करा है एंटीसीडेंट, दूसरा वर्ड करा है हमने एंटीडेट, तीसरा हमने वर्ड पढ़ा है एंटीबेलम, और फोर्थ वर्ड क्या है एंटीडिल्यूवियन। तो चारों वर्ड आपके माइंड में अच्छे से याद रहने चाहिए। क्लियर? चलो बढ़ते हैं हम आगे। हाँ भाई, हमने वर्ड डिस्कस करें ये चारों एंटी के, इसका मतलब था बिफोर। अब बात करते हैं ANTI, ये किससे रिलेटेड है? अगेंस्ट से। मतलब ये चारों वर्ड कहीं ना कहीं किसका सेंस दे रहे होंगे? अगेंस्ट का। देखते हैं चलो किस तरह वर्ड्स यूज हो रहे हैं। हाँ भाई, अब बात करते हैं हम ANTI की। चलो, इससे पहला वर्ड क्या बनता है आपका? सबसे पहला वर्ड जो बनेगा हमारा वो क्या बन रहा है? एंटीबॉडी। साइंस जिसने पढ़ी है जिस बच्चे ने साइंस पढ़ी उसने इस वर्ड को अच्छे से सुना है। एंटीबॉडी कौन से होते हैं? जो हार्मोन्स या फिर हम कहते हैं जो प्रोटीन हमारे बॉडी से जनरेट होते हैं। किसके लिए? हमारे बॉडी में अगर कोई डिजीज़ हो जाती है उसके फाइट करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए जो हमारे बॉडी में डिजीज़ जनरेट हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी आउट के रीज़न से, या फिर इसको ऐसे समझो, देखो मैं आपको ऐसे कहता हूँ कि ऐसा होता है ना जब हमारे बॉडी में भी प्रतिरक्षी जो होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी, जो कि अगर हमारे बॉडी पे किसी भी अदर डिजीज़ का इम्पैक्ट पड़ गया तो उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी में जो जनरेट होते हैं हार्मोन्स, प्रोटीन, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीबॉडी क्या होते हैं? जनरेट इसको ऐसे लिखो आप लोग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होते हैं किससे? प्रोड्यूस बाय बॉडी। किसके लिए? टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने? प्रोड्यूस बाय बॉडी, वो हार्मोन्स या वो प्रोटीन जो हमारे बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं। किससे? बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं। किसके लिए? टू फाइट करने के लिए। किसके खिलाफ? डिजीज के खिलाफ। उसे हम क्या कहते हैं आपका? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी बॉडी से जो उत्पन्न होते हैं अगेंस्ट किसके खिलाफ? डिजीज के खिलाफ, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। ध्यान रहेगा। तो एंटी का मतलब क्या है यहाँ? अगेंस्ट का सेंस। अच्छा, एक चीज और, या हम कह सकते हैं अगर जनरेट क्या होते हैं तो आप ध्यान रख सकते हो, प्रोटीन। ठीक है, चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा? एंटीडोट। हाँ भाई, एंटीडोट क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई एंटीडोट? एंटीडोट भी वही चीज होती है जो हम लेते हैं बॉडी में, और वो उसका वर्क क्या होता है? हमने कोई भी जो मेडिसिन या दवाई हम लेते हैं, एंटीडोट लेते हैं। किसके लिए? ताकि अगर हमारी बॉडी में किसी पॉइजन का या किसी डिजीज का इम्पैक्ट बढ़ रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए। ठीक है, अगर किसी ने पॉइजन खा लिया, वो पूरी बॉडी में जहर फैल रहा है, तो उसके लिए हम एंटीडोट लेते हैं ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एंटीडोट। ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ? डेट स्टॉप्स द हार्मफुल इम्पैक्ट या द हार्मफुल इफेक्ट, लिख लो, द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ। ठीक है, दैट स्टॉप्स द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन या किसी डिजीज, उसे हम क्या कहेंगे भाई? उसे हम कहेंगे आपका एंटीडोट, जो स्टॉप करता है, रोकता है हार्मफुल इफेक्ट को। किसके? पॉइजन के। अगर हमारे बॉडी में पॉइजन या डिजीज की वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं उनको रोकने के लिए जो हम लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एंटीडोट। तो ध्यान रहेंगे, एक वर्ड आपका एंटीबॉडी, काफ़ी रिलेशन वाले ही वर्ड है सारे आपस में। एंटीबॉडी, सेकेंड है आपका एंटीडोट। नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ड आपका क्या आता है। इसी में अगर बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आएगा आपका एंटीसेप्टिक। ये आपने सुना है अच्छे से वर्ड एंटीसेप्टिक हम किसके लिए लेते हैं? हाँ भाई, सेम हियर। एंटीसेप्टिक क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक मेडिसिन होती है जो किस लिए ली जाती है? ताकि हमारे बॉडी में कोई भी तरह की
जो डिजीज़ है या कोई भी तरह के हार्मफुल इम्पैक्ट है वो ग्रोथ ना करें, तो उनको रोकने के लिए जो हम लेते हैं वो क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक। जैसे ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है द ग्रोथ ऑफ डिजीज। किसी भी बीमारी की ग्रोथ को रोकने के लिए हम जो चीज़ लेते हैं वो क्या होती है आपकी, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मेडिसिन लेते हैं ना हम, ताकि हमारे बॉडी में अगर कोई भी डिजीज़ है वो काफ़ी बार बढ़े जा रही है तो उसको क्रॉस करने के लिए, मतलब उसको रोकने के लिए, उसके इम्पैक्ट को रोकने के लिए और वो दूसरी ग्रोथ ना करे, वहीं थम जाए, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक। क्लियर हुआ? तो तीनों चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी हद तक मीनिंग सिमिलर है, पर जब मैंने डेफिनेशन जो लिखी है उसको ध्यान रखना है इनके आगे। इसका कारण क्या है, जब एग्जाम में वन वर्ड में आते हैं तो हमें वही ध्यान रखना है कि जिस तरह इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये प्रिवेंट करता है ग्रोथ को, ये हमारा स्टॉप करता है हार्मफुल इफेक्ट्स को, और ये हमारे बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं एंटीबॉडी, ये आपको ध्यान रहेगा, जो बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं। चलो ठीक है, बात करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या आता है। हाँ भाई, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या आता है, एंटीडोट हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड एंटीपैथी। दो वर्ड है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक एंटीपैथी होता है आपका और एक होता है आपका एंटीपोडल। हाँ भाई, एंटीपैथी और एंटीपोडल ये क्या होते हैं। देखो, एंटीपैथी की बात करूँ तो एंटीपैथी होता है जब कोई किसी के अगेंस्ट होता है। अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया, एंटीपैथी का मतलब होता है डिसलाइक करना, टू डिसलाइक करना, कंडेम करना, ठीक है, किसी को नापसंद करना, किसी की आलोचना करना, हॉस्टिलिटी जो हम कहते हैं। अब आपको याद हो, कल ये वर्ड मैंने कराया भी था, हॉस्टिलिटी, द्वेष भावना, ठीक है। तो एंटीपैथी होता है किसी से द्वेष भावना रखना, किसी चीज को नापसंद करना, आलोचना करना, उसे हम क्या कहते हैं, एंटीपैथी। तो एंटी यहाँ अगेंस्ट का ही सेंस देगा कि किसी पर्सन से हम बहुत अगेंस्ट रह रहे हैं, मतलब उससे हम द्वेष भावना रख रहे हैं। क्लियर? तो ध्यान रहेगा, वर्ड क्या हो गया, एंटीपैथी। चलो भाई, लास्ट वर्ड क्या आता है आपका, एंटीपोडल। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटीपोडल का मतलब होता है अदर साइड। क्या कह सकते हैं हम, अदर साइड, या हम कह सकते हैं अपोजिट। हाँ भाई, क्या कह सकते हैं हम, या तो हम कह सकते हैं अपोजिट या हम कह सकते हैं अदर साइड। किसी एक चीज का एक साइड तो ये है, उसका अगर एंटीपोडल कह रहा हूं तो मतलब उसका अपोजिट साइड, उसके विपरीत जो साइड होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड एंटीपोडल। क्योंकि एंटी क्या हो गया, उसके अगेंस्ट हो गया। देखो एक सेंटेंस अच्छा सा बताता हूं, आप समझ पाओगे बड़े अच्छे से। लव इज एंटीपोडल, लव इज एंटीपोडल टू हेट। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने, लव इज एंटीपोडल टू हेट। जो लव है, प्यार है, वो किसके एंटीपोडल है, हेट के, मतलब हेट के जस्ट अपोजिट चीज है या उसका अदर साइड है। समझ पाओगे ना, लव इज एंटीपोडल टू हेट, मतलब लव जो है वो हेट का अदर साइड है। आपको पता है हेट नेगेटिव हो गया तो उसका अदर साइड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर हुआ चीज? तो एंटीपोडल मतलब हो गया अदर साइड या अपोजिट। ठीक है, तो इस ANTI जिसका मतलब अगेंस्ट होता है, इसमें हमने 5 वर्ड डिस्कस कर लिए। एक आपका एंटीबॉडी, सेकंड आपका एंटी, कौन सा था, देखो एक बार वर्ड, दूसरा था आपका एंटीडोट, तीसरा हमने वर्ड डिस्कस किया आपका एंटीसेप्टिक, फिर हमने डिस्कस किया एंटीपैथी, और फिफ्थ वर्ड हमारा था एंटीपोडल। क्लियर? तो हमने आज 2 रूट डिस्कस किए, माइंड में रखना दोनों को, एक ANTE मतलब बिफोर, एक ANTI जो अगेंस्ट। ठीक है, और मैंने साथ साथ बताया आपको कि ये वर्ड किस तरह एग्जाम में यूज होते हैं, तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलो ठीक है, ध्यान रखना है इन सारे वर्ड्स को। ठीक है, एंटी और एंटी इन दोनों रूट को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी, उसमें मेरी कोशिश है कि हम एक दिन रूट करेंगे और एक दिन में आपको 25 के अप्रॉक्स आपको वर्ड्स कराऊंगा, जिसमें आपके सारे वर्ड्स का रूटीन चलता रहे। तो कोशिश की जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम वर्ड्स करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।